अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। आज का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमने पढ़ना है कि कौन से स्टेप लिए गए बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और फिर इसमें के बाद इसमें हमने पढ़ना है कि कौन से अदारे जो हैं ये काम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा बाकी की जो दुनिया है उसमें कौन से अदारे जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले कि लास्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि ज़रूरत क्यों पेश आ रही है बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है। जिस तरह आबादी बढ़ रही है तो खुराक की ज़रूरियत के लिए जो है शिकार किया जा रहा है, जंगलात का कटाव हो रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर कोसलिमान के अंदर चरगोज़े के जंगलात दिखाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है। तो जिससे चरगोज़े की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है। फिर इसके अलावा बाकी के जो एनिमल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है। फिर माइग्रेटरी बर्ड्स जो है जो हिजरत करके आते हैं दूसरे कंट्री से, उनका भी बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, वो भी ऐसा ऐसा ख़त्म होती जा रही है। तो फिर ज़रूरत थी समर की कि कोई ऐसे अदारे बनाए जाएं जो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। ठीक, वो अदारे जो थे उसमें एक तो है WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये पाकिस्तान के अंदर ये ऑफिस बनाया गया। इसी तरह बाकी दुनिया के अंदर भी इनके ऑफिस हैं जो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो सेलिब्रिटीज़ थी इस काम में उन्हें भी इन्वॉल्व किया गया कि वो भी लोगों को शऊर दिलाएं, लोगों को ये वाक़फ़ियत दें कि बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है। फिर इसके बाद बैन लगाए गए, लेजिस्लेशन की गई, ऐसे कानून बनाए गए जिसमें इसको जुर्म करार दिया गया। दो अदारे जो हैं दुनिया में मेनली काम कर रहे हैं। एक है उसमें IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है जो नेचर को, हमारी जो कुदरत है उसको, और उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जंगलात वगैरह, पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के काम कर रही है। फिर उसके बाद WWF है, WWFP है, ये पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर पाकिस्तान। ये अदारे पाकिस्तान की वजारत माहौलियात के साथ और दूसरे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट अदारों के साथ मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद IUCN ने क्या काम किया था कि पूरी दुनिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है जो इंडेंजर्ड है और थ्रेटेंड है, ख़तरे से दो चार है, उसको एक जगह इकट्ठा किया और उस लिस्ट को, उस रिकॉर्ड को नाम दिया रेड लिस्ट का। और इस रेड लिस्ट के अंदर पाकिस्तान की भी जो इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं उनके भी नंबर दिए गए। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो बर्ड्स हैं उनकी टोटल तादाद 668 है, और उसमें जो 25 हैं वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, ख़तरे से दो चार हैं। अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी काम ना किया गया तो आने वाले वक्त में क्या हो जाएंगे, वो नापैद हो जाएंगे। फिर इसी तरह फ्रेश वाटर फ़िश जो है 198 टोटल स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसमें एक स्पीशी जो है वो थ्रेटेंड है। फिर इस चीज़ को देखते हुए प्रोजेक्ट वगैरह स्ट्रेटजीज़ तैयार की जाती हैं जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे इक़दाम लिए गए बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सबसे पहले नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी हिकमत अमली। IUCN और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह स्ट्रेटजी 1980 में तैयार की बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। फिर उसके बाद UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन CCD, इसका एब्रीवेशन है, सहराओं में इजाफे के मुकाबले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का दस्तूर। ठीक है, ये बना 1997 में। इसका मकसद ये था कि जो खुशक इलाके हैं वहाँ पर जो गुर्बत बढ़ रही है और जो इलाके तबाह हो रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ पर काम करना। फिर उसके बाद है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, को हिमालय का जंगल प्रोजेक्ट था। यह प्रोजेक्ट सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पलास वैली में 1991 में शुरू हुआ। तो इसका मकसद जो था, को हिमालय के जंगल के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है हिमालय के जंगल के अंदर, इसका तहफ़्फ़ुज़। फिर इसके बाद चौथी जो स्ट्रेटजी थी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज, बलूचिस्तान के अंदर पहाड़ी सिलसिला सुलेमान, वहाँ पर चरगोज़े का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट जो है वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये MCQs में भी आ सकता है, जो वर्ड ये कलर किए गए हैं ये आप लोगों ने MCQs के लिए भी याद करने। तो ये 1992 में ये प्रोजेक्ट बना और इसका काम था चरगोज़ा के फॉरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना। फिर उसके बाद पाँचवीं जो स्ट्रेटजी थी, नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, शुमाली इलाके में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ का प्रोजेक्ट। पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात में
बहुत ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। तो उनका बेजा शिकार हो रहा था, उन स्पीशीज़ के बका को ख़तरा लायक हो गया। तो जिसके लिए क्या किया गया, ये प्रोजेक्ट बनाया गया, इन्होंने बैन लगा दिया शिकार के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर नज़र भी रखी कि कोई शिकार ना करे बायोडाइवर्सिटी का। पाकिस्तान का जो शुमाली इलाका जात है उसमें ब्राउन बियर पाया जाता है, उसमें मस्क डियर है, उसमें स्नो लेपर्ड है, उसमें अस्तोर मारखोर है, हिमालयन आइबेक्स जो है ये पाकिस्तान के, फिर उसके बाद वुली फ्लाइंग स्क्वेरल जो है ये पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पाए जाते हैं। अब जो लॉकडाउन की सिचुएशन में क्या हुआ कि आमदोरफ्त लोगों की बहुत कम होगी, ट्रैफिक बहुत कम होगी, तो जिसमें बहुत ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको देखा गया गलियों के अंदर, शहरों के अंदर घूमते हुए। फिर उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल के अंदर काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड जो है दूसरे मुल्कों से हिजरत करके आते हैं। तो इसमें क्रेन वगैरह आ जाते हैं इसमें। फिर इसके बाद डक की कई स्पीशीज़ जो हैं ये चाइना से और रूस से हिजरत करके चित्राल में आते हैं। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1992 में ये प्रोजेक्ट बनाया गया और ये कामयाब साबित हुआ। WWFP के मुताबिक चित्राल के अंदर 10 लाख के करीब परिंदे हिजरत करके आते हैं और उनमें से 2 लाख का शिकार कर लिया जाता है। तो ऐसा क्या होना था, अगर इसी तरह शिकार जारी रहता तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो ख़त्म हो जाने थे। जो 7वां प्रोजेक्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। कोयटा के अंदर हज़ारगंजी नेशनल पार्क मौजूद है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं चिल्तन मारखोर। तो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। इन्होंने क्या किया कि इसके शिकार के ऊपर बैन लगा दिया। फिर उसके बाद है बैन ऑन गेम्स। इस गेम्स का मतलब है शिकार। क्या होता था, पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की आते थे शुमाली इलाका जात में, तो वो इसमें बेर का शिकार करते थे। तो इसके ऊपर भी क्या किया, बैन लगा दिया गया। ना सिर्फ यहाँ पर बेर्स का शिकार होता है बल्कि और भी हुबारा बस्टर्ड स्पीशीज़ जो तलोर जो है इसका शिकार होता है, हरन का शिकार होता रहा है काफ़ी। तो जिससे क्या हो रहा है कि ये स्पीशीज़ कम होती जा रही हैं, तो इनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। लेकिन फिर भी ट्रॉफी हंटिंग होती है, लेकिन अब उसके ऊपर काफ़ी सारा कंट्रोल किया गया है। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या करते थे, जो शिकारी वगैरह थे, मदारी वगैरह, वो रिच के बच्चे उठा लिया करते थे, तो उनको मुख्तलिफ तरह की गेम वगैरह सिखाते थे और उन्हें तरबियत देकर गैर मुल्कियों को बेच देते थे। ठीक है। ये थे 8 प्रोजेक्ट जिन्हें पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल किया गया बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ठीक है। इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs वगैरह, जिस तरह हज़ारगंजी नेशनल पार्क है ये कहाँ पर मौजूद है, कोयटा के अंदर। ठीक। फिर उसके बाद कौन सा जो प्रोजेक्ट था कब बनाया गया, किस डेट में, और ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो इनमें इन प्रोजेक्ट के नाम ही पूछे हुए हैं। इसमें 4-5 डिटेल में कर लेंगे, बाकी जो है वो नेम वगैरह जो है वो तैयार कर लेंगे, यही काफ़ी होगा। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़तरे से 2-4 कौन सी स्पीशीज़ हैं, इंडस डॉल्फिन वगैरह। फिर उसके बाद मार्को पोलो शीप खुंजराब नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर कई नेशनल पार्क है, जिस तरह खुंजराब नेशनल पार्क, लास्ट हमने पढ़ा हज़ारगंजी नेशनल पार्क, लाल सुहाना नेशनल पार्क। फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हिंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान के अंदर गवादर के साथ, देओसई नेशनल पार्क, और इसके अलावा कई और नेशनल पार्क पाकिस्तान के अंदर हैं। ठीक है। आज के टॉपिक का एंड यहाँ पर कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बेजा शिकार के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इसे रोका जाए। अल्लाह हाफिज़।